गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर इन राजस्थान कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर कृषि के बारे में। एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर इट्स एलाइड ऑक्यूपेशन। एलाइड ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर के अगर हम एलाइड ऑक्यूपेशंस की बात करें यानी इससे संबंधित कार्यों की अगर अपने बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, नेक्स्ट वन इज फिशरी and poultry. These are the allied occupation with agriculture and most important sector is crop sector. Okay, so what is the role of agriculture in economy? As you all know, 62% population of the state Rajasthan is engaged in agriculture. How much population? 62% of population engaged in agriculture. Right? But what is the role in economy? You know, contribution in GSDP. Contribution in GSDP 1920 gross state development program. ओके, सो GSDP डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना रहता है ग्रोस अपने प्रोडक्ट जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर कितना परसेंट इसका रहेगा? तो ये 2019-20 के अंदर आपका था 25.56. ओके, सो शेयर इन इकोनॉमी. नाउ वी विल टॉक अबाउट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. शेयर इन इकोनॉमी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इकोनॉमी के अंदर शेयर क्या रहा? तो इकोनॉमी के अंदर जो शेयर है वो आप बात करेंगे, सबसे पहले जो जिस सेक्टर की हम बात करेंगे वो सेक्टर है हमारा क्रॉप सेक्टर. सबसे पहले अगर हम फसलों की बात करें तो कांस्टेंट प्राइस, अगर आप बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस की तो आपको बता दूं कांस्टेंट प्राइस जो माना जाता है वो 2011-12 का है इस सेक्टर के अंदर. कांस्टेंट प्राइस कौन सा है? 2011-12. अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो ये रहेगा आपका 12.61%. कितना है? 12.61%. इसके बाद में अगर अपने बात करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस जो है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा वो आता है आपका करंट प्राइस. करंट प्राइस जो होता है वो प्रेजेंट सिचुएशन का होता है. तो इसके हिसाब से अगर आप करंट प्राइस के हिसाब से हम देखते हैं शेयर तो वो है आपका 13.98%. इसी के बाद में एक और सेक्टर आता है क्रॉप सेक्टर के बाद में, वो है फॉरेस्ट्री. कौन सा सेक्टर है? फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री की आप बात करते हैं, जब आप कांस्टेंट प्राइसिंग की बात करते हैं फॉरेस्ट्री की तो कांस्टेंट प्राइसिंग क्या रहेगी? कांस्टेंट प्राइस जो है 2011-12 के हिसाब से बेस ईयर क्या रखा गया है? 2011-12 कांस्टेंट प्राइस के लिए ये जो बेस ईयर रखा गया है तो फॉरेस्ट्री का जो शेयर है वो आपका रहेगा 2.79%. फॉरेस्ट्री का शेयर कितना? 2.79%. यही जब फॉरेस्ट्री को आप मानो करंट प्राइस के ऊपर हम पढ़ते हैं
कि करंट प्राइस के ऊपर फॉरेस्ट्री का शेयर क्या रहेगा, तो करंट प्राइस के ऊपर है 2.25, यानी इसके अंदर एक डिक्लिनेशन है और इसके अंदर इंक्रीमेंट है। यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या है, डिक्लिनेशन, राइट। फॉरेस्ट्री के बाद में नेक्स्ट सेक्टर आपका आ गया फिशिंग। कौन सा, फिशिंग। फिशिंग के अंदर क्या रहेगा, फिशिंग के अंदर आपके रहेगा ये बहुत ही कम है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कांस्टेंट प्राइस जो है 2011-12, इसके बेस के ऊपर फिशरी की बात करें तो ये है 0.11% और करंट में भी है 0.11। करंट प्राइस पे भी देखो तो 0. यानी ये ना तो गया आपका ऊपर और ना आया नीचे, ये क्या है आपका, ये रह गया स्टेबल, ये स्टेबल है। नेक्स्ट है आपका लीव स्टॉक। लीव स्टॉक यानी जो हमारे डांगर पशु होते हैं, जानवर, लीव स्टॉक। जब लीव स्टॉक की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट प्राइस क्या है लीव स्टॉक का, कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर क्या है 11-12 और इसका क्या रहेगा लीव स्टॉक का, ये है आपका 13.34%। 13.34% जो है लीव स्टॉक आपका कांस्टेंट प्राइस पे है और करंट प्राइस पे क्या है, जब आप करंट प्राइस की बात करते हो तो है 13.98। 13.98। एक छोटा सा कंफ्यूजन है, ये वाला जो है ना आपका क्रॉप वाला वो 98 ना होके 89 है, ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है 89 और 98 के बीच में। तो इसका जो क्रॉप सेक्टर है उसका करंट प्राइस 13.89 है और करंट प्राइस का 13.98 रहता है लीव स्टॉक। ओके, इसके बाद में प्रोडक्शन क्या रहा, प्रोडक्शन की आप बात करेंगे हम, तो प्रोडक्शन हम कौन से ईयर की बात करते हैं, 2019 और 20 की बात करते हैं। 2019-20 में प्रोडक्शन क्या रहा, 2019-20 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो क्या रहा, राइट। तो हमारी जो टोटल इकोनॉमी रही उसके अंदर क्रॉप वाइज आप हम कह दें कि जैसे क्रॉप सेक्टर का तो हमने बता दिया कि क्रॉप सेक्टर का कितना रोल है, ये है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर, उसके कंट्री का कितने % हम देते हैं, तो जो टॉप क्रॉप्स में जिनमें राजस्थान है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। बाजरा, बाजरा के अंदर राजस्थान का आता है 45.56। बाजरा के अंदर राजस्थान का कितना परसेंटेज आ रहा है, 45.56% बाजरा जो है वो राजस्थान आ रहा है। क्या कितना इंडिया के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 45.56% राजस्थान दे रहा है। रेप और मस्टर्ड, रेप मस्टर्ड के अंदर राजस्थान कितना देता है, 46.28%। रेप और मस्टर्ड के अंदर 46.28% राजस्थान दे रहा है। इसके बाद में मानते हैं टोटल ऑयल सीड, अगर आप टोटल ऑयल सीड की बात करते हैं तो 20.30% राजस्थान देता है इंडिया के अंदर। ये हो गया आपका टोटल ऑयल सीड। इसके बाद में बात करेंगे ग्राम की। ग्राम की जब अपने बात करते हैं 23.44% राजस्थान दे रहा है और टोटल पल्सेस की बात करते हैं, कुल दालों का कितना हिस्सा राजस्थान देता है, तो जब आप टोटल पल्सेस की बात करेंगे तो 19.41%। यानी अगर टोटल पल्सेस की बात करो तो भी राजस्थान का जो पार्ट है वो काफ़ी इफेक्टिव है। और ग्वार के अंदर तो भैया राजस्थान का एक छत्र राज है, मोनोपोली है राजस्थान की, 78.62%।
ये जो प्रोडक्शन है कौन दे रहा है? राजस्थान इंडिया के अंदर दे रहा है। 2019-20 का प्रोडक्शन है अपने पास इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, वही बता रहा हूं। बाजरा 45.56%, रैप मस्टर्ड 46.28%, टोटल ऑयल सीड 20.30, ग्राम 23.44, टोटल पल्सेस 19.41% और ग्वार के अंदर मोनोपोली है राजस्थान की 78.62%। अब आएगी ग्रॉस स्टेट वैल्यू। ग्रॉस स्टेट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस स्टेट वैल्यू का मतलब होता है कि जो पूरे राजस्थान के अंदर कितने परसेंट वैल्यू रहती है, तो GSVA लिखा जाता है। इसको क्या लिखते हैं हम? इसको हम लिखते हैं GSVA। तो जब GSVA की अपने बात करते हैं, यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ये है आपका GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। इसकी जब अपने बात करते हैं 2021-22 की, कौन से ईयर की बात करते हैं? 2021-22 की। इसकी आप बात करोगे तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो पोल्ट्री वगैरह है, इसका आपका GSVA कितना है? इसका है 30.23%, 30.23%। और ये कौन से प्राइस के ऊपर है? ये आपका है करंट प्राइस के ऊपर। किसके? करंट प्राइस, राइट। ये आ गया आपका 21 और 22 का। अब जो बेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो 2011 और 12, ये कौन सा हो गया? अब ये आपका करंट हो गया, तो ये कौन सा हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। जो बेस ईयर होता है ना, वो कांस्टेंट है। 2011-12 वाला कौन सा है? ये कांस्टेंट है। इसके हिसाब से अपना बनता है 28.56। इससे 28 से डबल हो गया 56%। तो ये आपका 2011-12 कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 28.56 है GSVA के अंदर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का। अब अगर रुपीज में बात करते हैं, रुपीज का आंकड़ा अपने देखते हैं, तो इसी को GSVA वाले को जब अपने रुपीज के अंदर देखते हैं तो टोटल बनते हैं 3.37 लाख करोड़। कितने बनेंगे? 3.37 लाख करोड़। ये आपके टोटल रुपीज बन रहे हैं। इसके अंदर से आपके 45.94%, कितना? 45.94% जो है वो आ गया क्रॉप सेक्टर का। किसका आ गया? आपके क्रॉप सेक्टर का आता है। कितना? 45.94। बचा कितना? जो बचा है उसको फिर डिवाइड कर लेते हैं अपने, जो 46.25 ये रहेगा आपका लीव स्टॉक। 46.25 हो गया लिव स्टॉक का। और इसके बाद में फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग होता है 7.44। फॉरेस्ट्री कितना है? 7.44। ये हो गया आपका फॉरेस्ट्री का। और फिशिंग फिर बहुत ही माइनर है, 0.37। फिशिंग कितना है? 0.37। ये हो गया आपका GSVA के अंदर रुपीज के अंदर रोल। 3.37 लाख करोड़ टोटल है। परसेंटेज के हिसाब से प्राइसिंग आप निकाल लेना। 45.94% क्रॉप का है, 46.25 लिव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री 7.44 है और फिशिंग है 0.37%। और ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट मानी गई है 4.78। ग्रोथ रेट क्या मानी गई है? ग्रोथ रेट मानी गई है 4.78%। ठीक है। अब आता है अपने बात करते हैं टोटल जो एरिया है, लैंड एरिया। लैंड एरिया के हिसाब से अगर अपने देखते हैं तो टोटल रिपोर्टिंग एरिया जो है वो है अपना 342। टोटल एरिया कितना है? 342। ठीक है।
अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो राजस्थान का तो कितना है 342.90 लाख हेक्टेयर, 90 लाख हेक्टेयर, LHA समझ रहा आप, लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये कब का है, रिपोर्ट कब की है 2019-20 की, राइट। तो टोटल रिपोर्टेड एरिया कितना बताया 342.90 लाख हेक्टेयर अपने को एरिया बताया गया है। इसके अंदर आपके अब अपने जैसे बात करते हैं कि कितना डिवाइड किया गया है, तो ध्यान रखें 8.08% फॉरेस्ट माना गया है, 8.08% क्या माना गया है, फॉरेस्ट। और आगे जो लिख रहा हूं वो लाख हेक्टेयर में है, लाख हेक्टेयर हो गया 27.70, कितना लाख हेक्टेयर हो गया 27.70 लाख हेक्टेयर। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया फॉरेस्ट, 8.08% फॉरेस्ट है। 5.85% जो है वो हो गया आपका नॉन एग्रीकल्चर, 5.85% नॉन एग्रीकल्चर हो गया। ये आपका यूजेस ऑफ लैंड है, ये आपका हो गया नॉन एग्रीकल्चर। अब ये कितना हो जाएगा 20.07, कितना हो गया 20.07 लाख हेक्टेयर। तो एक तो आ गया 8.08, ये आ गया फॉरेस्ट के अंदर, 5.85 आ गया आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, 6.92 जो है वो बेरन लैंड आ गई, यानी बंजर भूमि कितनी है 6.92%, ये क्या है आपकी, ये हो गई बेरन लैंड। अब ये बेरन लैंड कितनी है, ये हो जाएगी 23.72, कितनी होगी 23.72 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट जो है वो आपके आएगी पेस्चर एंड ग्रेजिंग, यानी चरागाह भूमि कितनी है, ये हो गई 4.86% जो है, ये क्या है, ये हो गई आपकी पेस्चर्स या ग्रेजिंग यानी चारागाह। अब पास्चर्स एंड ग्रेजिंग जो है 4.86 आ गई, तो कितनी हो जाएगी 16.67 लाख हेक्टेयर। LHA का मतलब लाख हेक्टेयर कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लैंड का डिविडेशन है, 8.08 फॉरेस्ट हो गया, 8.85 नॉन एग्रीकल्चर हो गया, 6.92% बेरन हो गया, और 4.86 जो है वो पेस्चर एंड ग्रेजिंग होगी। इसके आगे ये इनका जो है वो लाख हेक्टेयर के अंदर आंकड़ा जो है वो लिख दिया है। ये आपके इस तरह से जो है टोटल एरिया जो है डिवाइड किया गया है। और इसके बाद में आगे और भी है, तो ये आपके रहेगा 0.08%, इधर इस साइड में लिख रहा हूं मैं 0.0% में आपके आ जाएगा मिसलेनियस ट्री एंड ग्रोस, कुछ पेड़ हैं जिसके अंदर और कोई बाग वगैरह लगाए हुए हैं, वो भूमि कितनी होगी 0.08 होगी, यानी 0.29 लाख हेक्टेयर, कितनी होगी ये होगी आपकी 0.29 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये मिसलेनियस ट्री एंड ग्रोस हो गए। इसके बाद में आपके कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन आ जाएगी, इसके बाद में क्या है कल्चरेबल की कृषि तो कर सकते हैं पर अभी खाली पड़ी है, ये कितनी है 10.84। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। ये है आपकी कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये भूमि जो है वो बेकार पड़ी हुई है लेकिन इस पे कृषि की जा सकती है अगर कोई करना चाहे तो। ये होगी आपकी 37.17 लाख हेक्टेयर, कितनी 37.17 लाख हेक्टेयर। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम लैंड यूजेस पढ़ रहे हैं। 6.25 जो है वो फैलो लैंड होगी, फैलो लैंड कितनी है 6.25%, ये क्या है 6.25% होगी आपके फैलो लैंड, ठीक है। 6.25% फैलो लैंड होगी, 21.42 हो जाएगा लाख हेक्टेयर के अंदर, 21.42 लाख हेक्टेयर, ये आ गया आपका फैलो लैंड। और करंट फैलो इसके अंदर ये अदर देन करंट फैलो है, ये जो 62 है इसको लिख लेना अदर देन करंट, ये करंट से हटकर है ये 6.25, लेकिन जो करंट फैलो है ना वो होगी आपकी 4.54, ये 4.54% किस में आ गई, ये आ गई करंट फैलो में, ठीक है।
तो 4.54% में कितनी आ गई? 15.55 लाख हेक्टेयर। ये राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। और 52.58 जो बच गया वो हमारा नेट सोन एरिया है। कितना? 52.58। तो नेट सोन एरिया कितना हो गया? एरिया जो है वो नेट सोन एरिया कितना हो गया? यहां पर लिख रहा हूं मैं, नेट सोन एरिया जो शुद्ध जोत क्षेत्र है कुल भूमि का कितना है? 52.58%। और लाख हेक्टेयर में आप बात करो तो 180.32 लाख हेक्टेयर। ये आपका हो गया नेट सोन एरिया। ये इसके अंदर देख लो, ये आ गया ट्री एंड ग्रोस 10 पॉइंट, ये कल्चरल वेस्ट लैंड आ गया, यहाँ पे हेक्टेयर में लिखा हुआ है। और ये परसेंटेज है, फैलो लैंड हो गया, इधर लाख हेक्टेयर हो गया, ये परसेंटेज हो गया करंट फैलो का। और ये वाला जो फैलो लैंड है इसमें ये करंट फैलो नहीं है साथ में जुड़ा हुआ, तो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, 6.25%। ये आपके लैंड यूजेस तक जो हमारे एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक सर्वे है वो आपके सामने है। इसके बाद में यहाँ पे सारा कुछ है, आपके क्रॉप का प्रोडक्शन है, लैंड का यूज है, किस तरह से हमारी जीएसडीपी के अंदर कितना परसेंटेज है, इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सा शेयर है, जीएसवीए के अंदर भी आपको बता दिया है कि ग्रोथ रेट कितनी है, और फॉरेस्ट्री का कितना शेयर है, फिशिंग का कितना है, लीव स्टॉक का कितना है, और क्रॉप का कितना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।